हेलो दोस्तों, क्या आप भी जीरो लेवल से अंग्रेजी सीखना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप जीरो लेवल से सीखना चाहते हो तो आपके लिए रूल इम्पोर्टेंट है, यानी इंग्लिश के रूल होते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। वो रूल से आप इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको रूल करा रहा हूँ, ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं। फर्स्ट रूल है आपका AME का उच्चारण। अगर किसी वर्ड में AME हो तो इसके उच्चारण में एम आ जाता है, यानी AME को हम एम पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है। एफ के बाद में AME है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? फैम पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? यस हो जाता है। ऐसे ही TAME, टेम का क्या हो जाएगा आपका? पालतू हो जाएगा। ऐसे ही GAME, जी के बाद में AME है तो गेम को क्या पढ़ेंगे? हम खेल पढ़ेंगे। ऐसे ही LAME, लेम, लेम क्या पढ़ेंगे हम? झूठा पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही DAME, डैम, डैम क्या हो जाएगा? बेगम, मीनिंग इसका हो जाता है। यानी हम ये मीनिंग है सारे, ठीक है इसके। तो ऐसे ही ब्लेम, BLAME, ब्लेम का क्या हो जाएगा? मीनिंग दोष हो जाएगा। ऐसे ही SHAME क्या पढ़ेंगे? इसको सेम पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? शर्म होता है, ठीक है। तो आपने जान लिया, अगर किसी वर्ड में AME आता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या निकलती है, वो इस रूल के थ्रू आपने जान लिया। अगर आपको किसी भी वर्ड में AME दिख जाए तो आप समझ जाना हम इसको क्या पढ़ेंगे? एम पढ़ेंगे। तो आप जीरो लेवल से सीख जाओगे ना इस तरीके से इंग्लिश, ठीक है। अब नीचे की तरफ रूल की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। आपका एक रूल देखो, इस एक सेकंड इसको कर लेता हूँ। हाँ, रूल है आपका AMP का उच्चारण। AMP का उच्चारण, अगर किसी वर्ड में AMP हो तो इसके उच्चारण में एम आ जाता है, यानी AMP को हम एम पढ़ेंगे। जैसे सी के बाद में AMP है तो क्या पढ़ेंगे? इसको कैम पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या आता है? शिविर हो जाता है। ऐसे ही एल के बाद में AMP है तो लैम को क्या पढ़ेंगे? हम चिराग पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग चिराग हो जाता है, ठीक है। सॉरी, इसको लैम्प पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग चिराग होता है। आर के बाद में AMP है तो इसको क्या पढ़ेंगे? हम रैम पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? ढलान हो जाता है। ऐसे ही वी के बाद में AMP है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? वैम पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? खलनाई का हो जाता है, ठीक है। सी के एच के बाद में AMP है तो क्या पढ़ेंगे? इसको चैम पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? विजेता हो जाता है। ऐसे CLAMP तो क्लैम पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? दबाना हो जाता है। ऐसे ही STMP, स्टैम्प, स्टैम्प का क्या हो जाता है? टिकट हो जाता है। तो आपने जान लिया, अगर किसी वर्ड में AMP आता है तो क्या साउंड निकालेगा? एम की साउंड निकालेगा, ठीक है। अगर किसी वर्ड में आपको AMP दिख जाए तो आप तुरंत इस रूल को फॉलो कर लेना और आप उसका पढ़ सकते हो, उसको 100% पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। आपका नेक्स्ट रूल देख लेता हूँ। आपका सारे रूल इंपॉर्टेंट बताए थे आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो अपना, AND का उच्चारण। सिंपल सी बात है, इसी में आपका वो छिपा हुआ है पूरा रूल। AND को हम एंड पढ़ते, सिंपल सी बात है। आगे जाओ ही मत, अगर किसी वर्ड में AND हो तो इसके उच्चारण में एंड, सिंपल सी बात आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हम जान लेते हैं, एक और AND में एक और आता है, इसको हम आन भी पढ़ते हैं, आन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलना नहीं चाहता, तो इसको हम जैसे कि हम जान लेते हैं, एस के बाद में AND होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? सेंड हो जाता है। सॉरी, सेंड, SAND, हाँ सेंड हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है? रेत हो जाता है। BL के बाद में AND है तो क्या पढ़ेंगे? बेलैंड पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है? नरम हो जाता है। ऐसे ही GL के बाद में AND है तो क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? ग्रंथि हो जाता है। ऐसे ही STAND, स्टैंड का क्या हो जाएगा? आपका खड़ा होना हो जाता है। ऐसे ही GRAND, ग्रैंड क्या हो जाएगा? आपका बड़ा हो जाता है। ऐसे COMMAND, कमांड, ये आ गया आ की साउंड में, का प्लस में मा प्लस में आ प्लस में डा, ठीक है। कमांड पढ़ेंगे। तो ये था AND का एक उच्चारण, ये भी निकलता है, ठीक है। दो उच्चारण निकलेंगे ना, तो मैं उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आगे हो जाता है। DEMAND, डिमांड का क्या हो जाएगा? मांग हो जाता है। तो AND को हम क्या पढ़ेंगे? एक तो एंड पढ़ेंगे, एक और पढ़ेंगे, मैं उसको बोलना नहीं चाहता, ठीक है। वो कम्युनिटी के खिलाफ बोली जाएगी, तो उसका ये समझ लो आप, इसी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। नेक्स्ट रूल है आपका ANK का उच्चारण। ANK का उच्चारण, अगर किसी वर्ड में ANK हो तो इसके उच्चारण में एंक आ जाता है, यानी ANK को हम एंक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ANK को हम एंक पढ़ेंगे। जैसे कि B के बाद में ANK है, क्या पढ़ेंगे? इसको बैंक पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? किनारा हो जाता है। ऐसे ही T के बाद में ANK है तो इसको क्या पढ़ेंगे? टैंक पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? टंकी हो जाता है। ऐसे ही R के बाद में ANK है तो रैंक को क्या पढ़ेंगे? हम पद पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग पद हो जाता है। PLANK क्या पढ़ेंगे? इसको प्लैंक पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है? तख्ता हो जाता है।
ऐसे ही THAN के क्या पढ़ेंगे, इसको थैंक पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है धन्यवाद हो जाता है। ऐसे ही BLAN के ब्लैंक को क्या पढ़ेंगे हम, ब्लैंक पढ़ेंगे सॉरी इसको, इसका मीनिंग क्या होता है खाली हो जाता है। ऐसे ही FRAN के फ्रैंक क्या हो जाएगा, स्पष्टवादी हो जाता है। ठीक है, तो आपने जान लिया अगर किसी वर्ड में आपको AN के दिख जाए तो आप उसका साउंड क्या निकालोगे, एंग निकालोगे, और इस रूल को आप फॉलो कर दोगे, उसको फॉलो कर देना इस रूल को। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट रूल देखेंगे अब आपका नेक्स्ट रूल होता क्या है। नेक्स्ट रूल की बात करेंगे ARE का उच्चारण। अगर किसी वर्ड में ARE हो तो इसके उच्चारण में एयर एयर आ जाता है, ए प्लस में या प्लस में रा, एयर पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, सिंपल सी बात में ARE दीजिए। जैसे कि सी के बाद में ARE है तो हम इसको केयर पढ़ेंगे, FUL को बाद में लगा दे, क्या पढ़ेंगे इसको टोटल केयरफुल, जिसका मीनिंग क्या होता है सावधान हो जाता है। ऐसे ही SQU के बाद में ARE स्क्वेयर पढ़ेंगे, केयर आ रहा लास्ट में। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है वर्ग होता है। ऐसे ही डेयर डेविल, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है साहसी हो जाता है। ऐसे ही पेरेंट हो जाता है, P के बाद में ARENT। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है माता पिता हो जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, जिसका मीनिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, बेरली क्या हो जाएगा आपका, मुश्किल से हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, एक और बच गया था इसमें से, ये तो हो गया आपका बेरली का मुश्किल से हो जाएगा। ऐसे ही प्रिपेयर का क्या हो जाएगा आपका तैयार करना हो जाता है। ठीक है, तो आपने जान लिया अगर किसी वर्ड में ARE आता है तो हम उसको एयर पढ़ते हैं, ना कि आर पढ़ेंगे। ठीक है, कभी आर पढ़ो ना, इसको ARE को नहीं, इसको हम एयर पढ़ेंगे। अगर किसी वर्ड के साथ जुड़ता है, अगर सिंपल अकेले में जुड़ता है तो हम इसको आर पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये रूल आपको हमेशा फॉलो करना है। ये रूल होते हैं इंग्लिश सीखने के जो आपको हमेशा काम आते हैं। ठीक है, आगे आपके रूल है नहीं है तो अपनी वही काम करना है आपको, लाइक एंड शेयर कर देना है इस वीडियो को। जिनके पास इंग्लिश नहीं आती है, जो 0 लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप किसी का तो भला कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल इसमें मैं बताऊंगा आपको, इंग्लिश सिखाने की गारंटी मैं आपको 100% इंग्लिश सिखाऊंगा। ठीक है।